नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के सामने फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आपसे नहीं हो पाते। उस क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं जो आपसे नहीं हो पाते। आसान क्वेश्चंस भी हुए हैं, 3-4 सीरीज हो चुकी है क्वेश्चंस की भी, थियरी की भी सीरीज 5 हुई है। पांचों थियरी को अगर आप डिटेल में कर लेंगे तो मैक्सिमम केसेस आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज पहले आपने थ्योरी सीरीज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज को 1 बाय 1 करिए। ढेर सारे क्वेश्चन हमने फ्रिक्शन पे ही कराए हैं, 80-90 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, और आगे हम जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी करा रहे हैं। और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको बाद में हम कंबाइंड रूप में एक साथ कराएंगे जब आप मैकेनिक्स पूरा पढ़ चुके होंगे। मैकेनिक्स की पूरी गारंटी है कि हम आपको A to Z पूरा पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप भी धीरे धीरे और धैर्य के साथ एक एक स्टेप को, हो सकता है कुछ टॉपिक्स हम बहुत धीरे करा रहे, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंसी है। धीरे कराने से आपकी समझदारी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन की थियरी ठीक है कि हमने बहुत धीरे कराया, पर थियरी को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा म्यूआरएन लगा दी, आंख मूंद के आंसर हो गया। ऐसा नहीं है, एक समझदारी डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सब लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में। ढेर सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपने भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियोज देखिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। लगभग आपको ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मिलेगा और समझदारी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पसंद आए तो वीडियोज को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो हमारे प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप भी पूरा करें। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों में फॉरवर्ड कर दें। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से आपके प्रति निभाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने आपको गारंटी दी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा कराएंगे। इसरो का क्वेश्चन सीरीज हमने डिटेल में कराया, एक पूरा पेपर 1 to 80 क्वेश्चंस का हमने सॉल्व करा, जो भी रिसेंट में हुआ था। कई लोग को उसमें डाउट थे, तो इसलिए हमने उसको कराया। ठीक है, आगे हमारे पास यूपीआरवीएनएल के भी प्रीवियस ईयर के ढेर सारे एई और जेई के पेपर हैं, तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे पूरा डिटेल में। 1 to 150 पूरे 150 क्वेश्चंस कराएंगे। 8-10 पेपर है, तो यही सीरीज अब चलने वाली है। लेकिन आप भी तो मेहनत करें, आप भी तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन सीरीज ही लगातार चलेगी ढेर सारी, पैरेलल में हम मैकेनिक्स की थ्योरी भी कराते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कार इज ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है v इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाता है। 5/18 करोगे 5/8 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 25%। आकार इज ट्रेवलिंग 9 बड़ा लिखने के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.5 ध्यान का फ्रिक्शन तो कांटेक्ट दोनों पर बताया जाता है कि कार की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गुड सरफेस द टायर इज 0.5 at which the car will stop when the brakes are jammed suddenly। एक कार था, एक कोई कार था, ये ऐसे जा रहा था, कितने 25 मीटर पर सेकेंड से, अचानक ब्रेक को चाप दिए, दबा दिए। तो जब ब्रेक लगा दिए तो इस समय रिटार्डेशन होगा, ध्यान रखिए, रिटार्डेशन म्यूजी के बराबर होगा। रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा? म्यूजी के बराबर होगा। अब पूछा गया कि एट विच डिस्टेंस, कितना दूर चलने के बाद द कार विल स्टॉप, कार रुक जाएगा, व्हेन द ब्रेक्स आर जैम सडनली, ब्रेक को दाब देने के बाद कितना दूर चलने पर ये स्टॉप कर जाएगा। तो चलो भाई इसकी बात करते। अब ये ब्रेक को हमने दबा दिया, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी रुकने के बाद
फाइनल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। ये दूरी आपसे पूछा गया, रिटार्डेशन म्यू जी है, कौन सा लगाए न्यूटन थर्ड, बी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह माइनस म्यू जी, माइनस म्यू का मतलब 0.5, जी का मान 10 ही ले लो इंटू एस, 2a s है, रिटार्डेशन है तो ये हो गया 5, तो ये आपका s इक्वल टू क्या आएगा 25 का स्क्वायर बटे 5, 25 पंचे 625 होता है, 25 सेम 625 होता है, और जब आप 5 से भाग करेंगे तो 125 मीटर आएगा। सर बड़ हो रहा है 25 बड़े 5/18 से, तो 18 पंचे 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25 अरे भाई यार 990 गुणे 1000/3600 ऐसे काट लो, ये 5 2 पंचे 10 और 2 18, तो 5/18 ही तो हुआ, तो 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मतलब म्यू जी का मतलब 0.5 इंटू जी का मान 10 ले लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, ये 10 का 5 हो गया, 5 दूनी 10, ये 10 का क्या हो गया 5 और 5 दूनी 10, ये 10 से भाग कर दिए, और 25 का ये तो 62.5 मीटर, 62.5 मीटर आएगा, ये 625/2, तो ये 62 क्या हो गया 5 मीटर, कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू कार ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, तो कार जो है वो कितने से चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक को लगा दिया गया, इट कम्स टू स्टॉप इन 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, 5 सेकेंड में चाप देने के बाद। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया, कौन सा लगाएं, b इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, तो फाइनल वेलोसिटी b इक्वल टू यू प्लस 80, a का मान तो पता ही है ना माइनस म्यू जी होगा, जब आप ब्रेक्स लगाओगे तो a का मान वाइज, कैसे आया ये सब, तो ये ब्लॉक है, ये mg है कोई भी, और ये आपका Rn है, जब आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा तो रिटार्डेशन Rn तो mg होगा, Rn क्या होगा mg, और आप माइनस Fr इक्वल टू ma लिखोगे, माइनस Fr इक्वल टू ma, और यही क्या आएगा म्यू Rn इक्वल टू ma, तो a क्या आएगा माइनस म्यू जी, a का मान क्या आएगा माइनस म्यू जी, तो माइनस म्यू जी वही तो कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट कर लिए हैं, तो 25 मीटर पर सेकेंड माइनस म्यू का मान क्या दिया है पूछा गया, म्यू का मान पूछा गया, जी का मान 10 और टी का मान दिया है, टी का यही फार्मूला क्यों लगा दिए सर, बी यू और टी था, ए पूछा गया था, कर लिए, तो ये क्या आ गया 25/50, तो म्यू का मान क्या आ गया 0.5, म्यू का मान क्या आ गया 0.5, अरे 25/50 करोगे 0.5 आ जाएगा, म्यू का मान क्या आ गया 0.5। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, लेकिन लोग कर नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा इसको हम ध्यान से देखें। अ ब्लॉक ऑफ मास m, कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, रफ है, खुरदुरा है, एक ब्लॉक यहां पर है, ये ब्लॉक है, ये पॉइंट यहां पर, ये ब्लॉक इस समय क्या था P पॉइंट पर था, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, विद इंक्लिनेशन एंगल क्या है थीटा, एज सोन इन द फिगर, ठीक है, गिवन बिलो, ठीक, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और म्यू जो है वो tan थीटा से यहां छोटा दिया है, तो म्यू अगर tan थीटा से छोटा, मतलब ये आपने जो इंक्लिनेशन एंगल दिया है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, अगर एंगल ऑफ रिपोज से बराबर होता तो उस समय ये इसके बराबर होता, म्यू इक्वल टू tan थीटा होता, अगर कम होता तो म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा होता, खैर ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, ये गारंटी, ये बात शुरू। देन द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक
टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। ये क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच अनदर पॉइंट। टू रीच क्या? अनदर पॉइंट Q। यहां पे अनदर पॉइंट कौन है? Q है। टू रीच अनदर पॉइंट Q। तो Q पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच अनदर पॉइंट Q। डिस्टेंस जो PQ दिया है, जो डिस्टेंस PQ दिया है, क्या दिया है? S। डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्या दिया? S ऑन द इंक्लाइंड प्लेन अंडर द इंक्लाइंड प्लेन इज अंडर रूट ऑफ। वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू जो दिया है वो अंडर रूट के अंदर होने वाला है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम केवल ब्लॉक का बना लो बस। सर ये ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका mg नीचे की तरफ होगा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब अगर इधर की तरफ ये जा रहा है, ये इधर की तरफ ऐसे ए से जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो यहां पर आप तुरंत कहोगे सर Rn इक्वल टू जो होगा वो mg cos थीटा होगा। इसमें हम लोग फिर से बहस नहीं करने वाले। कॉस कंपोनेंट इधर आता है, साइन कंपोनेंट इधर आता है। कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, साइन कंपोनेंट इधर आएगा। तो कॉस इधर और साइन इधर, ये कॉस और ये साइन, इस पे बात हो चुकी। तो Rn इक्वल टू mg cos थीटा। ऐसे अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे क्यों? माइनस एफ आर जो है वो आपका अगर मोशन हो रहा है तो म्यू Rn होगा। खैर चलिए, माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए। mg sin थीटा माइनस एफ आर इक्वल, ऊपर तो जा नहीं रहा ना, तो इसलिए इस डायरेक्शन में तो बैलेंस है। Rn इक्वल टू mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में mg sin थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू 0, सॉरी ma हो गया। एफ आर क्या है? एफ आर है आपका म्यू Rn, और Rn क्या है? mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो चलिए इस पर और भी, इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इस पर हम सब लोग आगे बात करते हैं। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, एक प्लेन था कोई, ठीक है। P से Q के बीच की दूरी क्या थी? S थी। कितना आसान क्वेश्चन। चलो भाई करते हैं। तो यहां से आया mg sin थीटा, एफ आर की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस म्यू Rn क्या है? mg cos थीटा इक्वल टू ma। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो a इक्वल टू आएगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जी हाँ, जी मालूम, sin थीटा मालूम है, cos थीटा क्योंकि थीटा तो आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि P से Q, इसको थोड़ा और मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। P से Q जाना है, ये एक्सीलरेशन है। P से Q जाना है, कहां से कहां तक? P से Q जाना है, P से Q। एक्सीलरेशन आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम पूछा गया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएं? न्यूटन याद करते हैं। न्यूटन कौन? तुम तो यार बड़े अच्छे आदमी थे, तुम तो सब बता के चले गए हो। तो न्यूटन को जब याद किए तो न्यूटन ने आपको बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि दूसरा लगा दो। तो एस है, एस गिवन है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया है एस इक्वल टू यूटी। यूटी मतलब 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस बाबा यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये न्यूटन ने दिया। तो टी क्या आएगा? अंडर रूट 2s बाई ए, अंडर रूट 2s बाई ए, और ए ये है। तो अब अगर ये अंडर रूट पहले बोल रखा है, अंडर रूट बोलना नहीं है। 2s बाई ए क्या है? g sin थीटा। अब यहां से थोड़ा लोचा हो गया है, ए का मान थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। यहां तक तो आप क्लियर है ना? थोड़े से क्वेश्चन ये आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तो ए आ गया g sin थीटा प्लस माइनस म्यू cos थीटा। चलो भाई 2s बाई ए, ठीक है, सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें 2s तो मिल गया, 2s सब ऊपर ऊपर है। a का मान देखना है, तो a का मान जो है वो है g sin थीटा माइनस म्यू
कॉस थीटा, अगर हम इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या आएगा, जी कॉस थीटा, और यहां आएगा टेन थीटा माइनस म्यू। जी कॉस थीटा कॉमन लेने पर टेन थीटा माइनस म्यू, यहां टेन के साथ थीटा रखिए सबके साथ, केवल एडजस्टमेंट था। तो अब क्या हुआ, जी कॉस थीटा माइनस म्यू, जी कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू, जी कॉस, बात वही है भाई, इसमें कॉस थीटा से हमने भाग किया और कॉस थीटा से क्या किया, गुणा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और यहां पे भी तो कॉस थीटा से भाग होगा, कॉस थीटा कट गया, तो जी कॉस थीटा और ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू 2s अपान, तो एक्चुअल में जो टाइम होगा वो अंडर रूट 2s अपान जी कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू होगा, पर अंडर रूट बोल रखा है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो भाई। अ वेट ऑफ 4.9 न्यूटन रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें क्या है, कौन सा है, 4.9 न्यूटन का वेट है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हैज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे जो दिया है वो 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5, जी का मान आपका दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट गिव्स द वेट एंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये फोर्स, एक स्मॉलेस्ट फोर्स चाहिए जो आपके वेट को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेट करे। अब कुछ नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस, इधर W, इधर क्या है Rn, और इधर आपका फ्रिक्शन वो भी मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, मोशन की बात है, और ये क्या है F। अब यहां से अगर हम बात करें तो W माइनस डब्ल्यू प्लस आर एन इक्वल टू 0, आर एन इक्वल टू क्या आएगा, आर एन इक्वल टू डब्ल्यू आएगा। अरे भैया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 माइनस डब्ल्यू प्लस आर एन इक्वल टू 0, आर एन इक्वल टू डब्ल्यू, आर एन ने कहा कि हम 4.9 न्यूटन हो। अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ए एम ए, अब क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो एफ माइनस फ्रिक्शन, एफ इधर की तरफ फ्रिक्शन उधर की तरफ, तो एफ माइनस फ्रिक्शन, एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, इक्वल टू क्या होगा एम ए, एफ नहीं मालूम, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू इंटू आर एन, म्यू कितना दिया है 0.5, म्यू कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, इंटू आर एन, आर एन कितना हुआ 4.9, एम, एम का मान सर, एम का मान तो 4.9 बाई 9.8 एम, डब्ल्यू बाई जी, एम जो होगा वो क्या होगा डब्ल्यू बाई जी, बात समझ में आ रही है ना, जी का मान, और ये ए कितना दिया 4, ए 4 दिया है, तो यहां से आएगा F इक्वल टू 0.54, मतलब ये आप इसका आधा करेंगे तो 2.45 आएगा, 2.45 ये हो गया, और प्लस ये आप इसको 2 हो गया भाई, 2.45 प्लस 2 कैसे, तो सर 49 दूना 98, 2 आ गया, ठीक है, तो ये 4.45, बात समझ में आ रही है ना, तो 4.45 को हम 4.5 लगभग लिख सकते। क्लियर हो गया ना, तो कुछ नहीं करना था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो गया, F इक्वल टू एम ए, तो इधर F माइनस एफ आर, F माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए, एम नहीं मालूम तो डब्ल्यू बाई जी से कर लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आज देखते हैं हो पाएगा, नहीं तो कल की सीरीज में करेंगे। अ बुलेट ऑफ मास m, कोई एक गोली है, बुलेट है भाई, बुलेट, इसका मास क्या है m, ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v, ट्रेवल्स विद वेलोसिटी b एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये ऐसे ट्रेवल वेलोसिटी चल रहा था और ये जाके घुस गया, एम्बेड कर गया इसी के अंदर घुस गया, और इस ब्लॉक का मास क्या है m, बुलेट का मास क्या है स्मॉल m, गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक मास m इनिशियली एट रेस्ट, ये इनिशियली शुरुआत
सो रहा था, ब्लॉक गोली आके घुस गई, गोली आके क्या हुई, घुस गई। एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे था, गोली आके इसके अंदर घुस गई, गोली की इनिशियल वेलोसिटी v थी, ठीक है। द ब्लॉक विद, फिर से पढ़ते हैं, द बुलेट ऑफ मास m travels with velocity v and gets embedded in a block of mass m initially at rest on क्या rough horizontal floor. The block with the bullet is seen to move. अब जब ये घुस गया इसके अंदर तो ब्लॉक और बुलेट, अब तो एक बात हो गई ना, ये दोनों मिलके एक हो गए। इज सीन टू मूव, इज सीन देखा गया, टू मूव अ डिस्टेंस s, is seen to move a distance s, is seen to move a distance क्या है, s along the floor, assuming friction coefficient is mu, friction coefficient mu as a coefficient of kinetic friction between the block and floor, block और floor के बीच, and g is the acceleration due to glare, the velocity of v, the velocity v of the bullet is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ा गया है। बी वेलोसिटी से आ रहा था, एम मास में आके घुस गया, जब ये घुस गया तो जैसे घुसा तो ये कुछ वेलोसिटी चलेगा ना। अब यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो इनिशियल मोमेंटम तो m इंटू वी, और ये तो जीरो था, रुका हुआ था, और फाइनल क्या होगा, m नहीं, m प्लस m इंटू वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। यहां से फाइनल वेलोसिटी से चला, ये हम फाइनल वेलोसिटी m प्लस m इंटू वी एफ। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, फाइनल एम्बेडेड होने के बाद फाइनल वेलोसिटी होगी एम बी अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई गोली आके m मास में घुस जाए तो उसकी जो फाइनल जस्ट तुरंत वाली वेलोसिटी होगी वो होगी कितनी होगी, एम बी अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कैपिटल M किसका मास है, ब्लॉक का, स्मॉल m किसका, गोली का, स्मॉल m किसका है, गोली का। अब इस वेलोसिटी चला, लेकिन हाँ s दूर चलने के बाद रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन था, तो इसकी वजह से रिटार्डेशन जो होगा वो म्यूजी होगा, ये कई बार हो चुका है। रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रिटार्डेशन क्या होगा, म्यूजी। तो फाइनल वेलोसिटी यहां क्या हो गई, जीरो। अब कोई पूछे कौन सा नियम, s दिया, हाँ दिया, तो फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है एम बी अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल, ये v स्क्वायर इक्वल टू जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, माइनस क्यू लगाया सर, रिटार्डेशन है म्यू जी, 2as, a का मान म्यू जी s। तो b का मान पूछा गया, नहीं कर पाओगे क्या, b का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा बताइए आप। b का मान आपका आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई स्मॉल m, और यहां पर आएगा अंडर रूट 2 म्यू जी एस। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई स्मॉल m अंडर रूट 2 म्यू जी एस, यही इनिशियल वेलोसिटी। समझ गए, एक गोली आई, घुस गई, चलने लगी, क्या फाइनल वेलोसिटी थी, एम बी अपान स्मॉल m प्लस बी। रिटार्ड करे, रुक गए, रिटार्ड किए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रिटार्डेशन था तो माइनस 2as, a का मान म्यू जी, s दिया ही है, v का मान निकल गया, अंडर रूट उधर जाएगा और ये ऊपर जाए, तो b का मान आएगा m प्लस m बाई m अंडर रूट 2 म्यू जी एस। हो गया ना, समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना लोग करिए इसको सोच ही नहीं पाते, इतना आसान भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुआ, इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप, अरे रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, जेब में घुसाने के लिए लचीलापन होता है, तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप, गांठ नहीं मार दी, पूरा एकदम सीधा सीधा है। यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप ऑफ लेंथ 60 मीटर
जो रस्सी हमारे पास है वो 60 मीटर लंबाई का है। इज पार्सली लाइंग ऑन रफ टेबल, एक आपका ये टेबल है, खुरदुरा टेबल है। पार्सली लाइंग, पार्सली मतलब कुछ लटका है, कुछ लेटा है। ऐसे एक रस्सी, यहां कुछ रस्सी लटकी है और कुछ इस पर लेटी है। इज पार्सली मतलब आंशिक रूप से, पार्सली लाइंग ऑन रफ टेबल, ये रफ टेबल है, इसी पर पार्सली लाइंग ऑन रफ टेबल एंड इज पार्सली जस्ट हैंगिंग अक्रॉस द एज। आद कुछ पार्सली जस्ट हैंगिंग अक्रॉस द एज, अक्रॉस द एज ये क्या है, हैंगिंग ऑफ द टेबल। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड रोप, इस रस्सी और रोप के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.2। If the coefficient of friction between table and rope is 0.2, the maximum length which can, the maximum length which can, ये आपने x मान लिया, the maximum length which can just hang। आप समझ सकते हैं, एक टेबल रखा था, रस्सी बड़ी सी थी, रस्सी थोड़ी लटका दिए नहीं सरका, और थोड़ा और लटका दिए नहीं सरका, और थोड़ा लटका दिए नहीं। एक समय आएगा कि रस्सी अब थोड़ा और लटकाओगे सड़क के नीचे आ जाएगी। तो वही पूछा कि मैक्सिमम कितना लेंथ आप हैंग करा सकते हैं बिना किसी स्लिप के, कि जस्ट स्लिप ना हो, जस्ट हैंग की सिचुएशन हो। अब बताइए, अगर ये x है, था तो 60 मीटर ना, तो अगर 60 मीटर तो बचा कितना, 60 माइनस एक्स, बचा कितना, 60 माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात, ये x है तो बचा कितना, 60 माइनस। क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ सोचते हैं। चलो इतने को काट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इतने को काट के 60 माइनस एक्स को, तो 60 माइनस एक्स को ऐसे काट दिए। सर इसका वेट इधर होगा, इसका वेट, अब इसका वेट जो होगा देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, इधर की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन, इधर की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन। और ये रस्सी जितनी लटकी है उतने टेंशन से खींच रही होगी। अब इस लटके हुए का अगर हम बनाएं तो लटके हुए का ये टी ऐसे ऊपर की तरफ है और इस लटके हुए का वेट ऐसे नीचे है, लटके हुए का वेट है ये। समझ में आया कि नहीं? हमने इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। सर इधर ये खींच रहा था टी से, और टी क्या होगा, जितना ये लटका है उसका वेट। अगर हम यहां से पूछें तो टी इक्वल टू डब्लू, और ये क्या है, हैंगिंग, जो हैंगिंग है, हैंगिंग का वेट। टी इक्वल टू क्या होगा, डब्लू हैंगिंग, जितना लटका हुआ है उसका वेट होगा। समझ में आया? तो जब आपने टी से इसको ऐसे खींचा, इसको देखते हैं ऐसे हो गया। अब बताइए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये मान लीजिए डब्लू डैश, तो ये नॉर्मल रिएक्शन डब्लू डैश के बराबर होगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म रोप है, हमने मान लिया है कि डब्लू इक्वल टू यूनिट वेट पर लेंथ, सर वेट पर यूनिट लेंथ, डब्लू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लंबाई का हमने लेंथ मान लिया, तो ये है वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। तो अगर x लेंथ है तो वेट क्या होगा, WX। अगर x लेंथ है तो वेट क्या होगा, W इंटू एक्स, जबकि W वेट नहीं है, W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। अगर x लेंथ है तो वेट क्या होगा, W होगा, तो ये हो गया WX, टेंशन WX। ऐसे यहां पर ये W डैश क्या होगा, W डैश होगा W इंटू 60 माइनस एक्स, क्योंकि बाकी बचा क्या है, बाकी जो बचा हुआ वो क्या है, 60 माइनस एक्स, तो W इंटू 60 माइनस एक्स, ये आपका नॉर्मल एक्स। अब फ्रिक्शन की लिमिटिंग सिचुएशन क्या हो, अब यहां से आप तुरंत कहोगे सर T इक्वल टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग है FR मैक्स। कर लो, हो गया आंसर यार, कर लो, कुछ नहीं करना था। इसका वेट हुआ W इंटू एक्स, इसका वेट हुआ W इंटू 60 माइनस एक्स, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू टाइम्स ऑफ W लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन।
म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो अब आप इसको करें, टी का मान रखें, एफ आर मैक्स का मान रखें, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, अच्छे से इसको समझ लें, थोड़ी सी चीजें हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट। तो टी का मान कितना है, W इंटू एक्स। एफ आर मैक्स का मान क्या है, म्यू इंटू आर एन। आर एन क्या है, W इंटू 60 माइनस एक्स। आर एन कितना है, W इंटू 60 माइनस एक्स। W कट जाएगा, x इक्वल टू म्यू का मान 0.2 है और 60 माइनस एक्स। म्यू का मान 0.2 है और क्या होगा, 60 माइनस एक्स। अब इसी को और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1.2x इक्वल टू 0.2 इंटू 60। अरे ये 0.2 इधर आएगा 1.2x और ये क्या होगा 0.2 इंटू 60। तो यहां से आप देखेंगे 1.2, तो ये कितना आएगा 1.2, ये तो ये आएगा 50। इसको काट दें, ये आ गया 50 और 50 दूना 100 मतलब 10 मीटर। x क्या हो गया 10 मीटर। x आपका क्या हो गया 10 मीटर। सॉल्व कर लेंगे ना सब लोग। तो अब कुछ नहीं करना था यार, इतने पोर्शन का अलग फ्री बॉडी डायग्राम, इतने का अलग। टी जो है वो लटका हुआ वेट है, टेंशन जो लटका हुआ वेट है, और लटका हुआ वेट क्या है W इंटू एक्स, जो हमने रख दिया। और ये क्या होगा W इंटू 60 माइनस एक्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन म्यू टाइम्स होगा। तो फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ W इंटू 60 माइनस एक्स, म्यू का मान 0.2 रखे, 60 माइनस एक्स हो गया और यहां से x का मान। तो अब क्या कहा था, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप, x का मान 10 है, अगर 10 से थोड़ा भी ज्यादा कर दोगे ये नीचे सरक जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप विच कैन जस्ट हैंग इक्वल टू 10 मीटर, इक्वल टू क्या होगा 10 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी करते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम तो लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।